देखिए, एक बात तो बड़ी दुरुस्त है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और आज़ाद अरकान की एक बड़ी तादाद वो इत्तेहादी हुकूमत में शरीक होने जा रही है। कतर, सऊदीया दो ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त फंडिंग कर रहे हैं। ये सारे रास्ते जाती उम्रा को जा रहे हैं, आज़ाद भी जा रहे हैं, पाबंद भी जा रहे हैं, सफ़ीर भी जा रहे हैं, जमातें भी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं एडिटोरियलिज्म। नाज़रीन, पाकिस्तान में अब बहुत जल्द ही वो दिन हमें देखने को मिलेगा कि एक और जमहूरी हुकूमत इक़्तिदार में आएगी और पाकिस्तान में जमहूरियत का सिलसिला बढ़ेगा। वहीं पर मियां नवाज शरीफ साहब का किरदार एक बार फिर अहम हो गया है। गैर मुल्की सफ़ीर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, कतर भी इसमें शामिल है, सऊदी अरब के सफ़ीर भी मियां साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। देखते हैं नईम साहब से गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि सियासत किस तरफ जा रही है और कितने अरकान हैं जो PTI से बागी हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मियां साहब का फिर से एक अहम किरदार बढ़ता जा रहा है। कई मुल्कों के सफ़ीर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें गालबन जो सर फहरिस्त हैं वो कतर और सऊदी अरब के सफ़ीर मिल रहे हैं और कहा यह जा रहा है नून लीग की तरफ से कि उनको मनाने की कोशिश करिए कि प्राइम मिनिस्टरशिप पे वापस आ जाए। देखिए, एक बात तो बड़ी दुरुस्त है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और आज़ाद अरकान की एक बड़ी तादाद वो इत्तेहादी हुकूमत में, वफाक की हद तक बात कर रहा हूँ, वो इत्तेहादी हुकूमत में शरीक होने जा रही है। तो ये आज़ाद अरकान जो शरीक होंगे PTI के ही हैं? नहीं, ये आज़ाद अरकान जो हैं वो दो इक़साम के हैं। नंबर 1 तो वो हैं जो PTI के बैक से उसकी हिमायत से जीते, एक। दूसरे वो हैं जो आज़ाद हैसियत में खड़े हो गए थे, मुख्तलिफ जमातों से नाराज़ थे, उनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं। सर, वो तो बहुत कम तादाद में, अब तो 92 तादाद तो PTI की कंफर्म हो गई है कि उनके 92 हैं। सब वो ठीक है, लेकिन एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि इस वक्त जो सूरत हाल है ना, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैसियत में जीतने वाले बहुत से जो हैं वो मुनहरिफ हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 2 कौमी असम्बली के नौमुंतखब अरकान गए हैं, सूबाई असम्बली के 17 से 18 अब तक नून में जा चुके हैं और एक कतार में हैं जो जाना चाहते हैं। मेरी इत्तला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से आज़ाद अरकान आज़ाद हैसियत में कामयाब होने वाले जो हैं, पंजाब असम्बली की हद तक तो वो नून को अपनी हिमायत का यकीन दिला चुके हैं और नून लीग जो है वो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी इस तरह बन जाएगी। अब मसला क्या है, आज़ाद अरकान पे कोई कदगन नहीं है कि वो किसी भी जमात में जा सकते सर, लेकिन कदगन नहीं है, लेकिन PTI से हिमायत याफ्ता थे, PTI के ही कारकुनान थे जिनको टिकट दी गई, लड़े वो आज़ाद हैसियत में, उनके ग्राउंड ऐसे बन गया था या ऐसे बना दिया गया था कि वो आज़ाद हैसियत में गए हैं। हल्फ लेके एक वीडियोस आई हुई है, एक हल्फ लेके आए थे, पंजाब में बदल गए, आवाम तो उनका फिर घेराव कर रही है। देखिए, मैं आपको फिर अच्छा सर, इधर क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो जाएगी ना सियासतदानों की। तो ये बात दुरुस्त है कि हल्के के अवाम जो हैं वो इस एक्ट को तस्लीम नहीं करेंगे, ये बात दुरुस्त है। अगले इलेक्शन जब होंगे तो उनको बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप ये बात देखें, लाहौर के एक हल्के से ख्वाजा साद रफ़ीक को हरा कर जीते सरदार लतीफ़ खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानियों में उनका शुमार होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथी थे, सारी उम्र पीपल्स पार्टी की वकालत की उन्होंने और पीपल्स पार्टी के वकील के तौर पे, गवर्नर पंजाब के तौर पे उनके बेटे वो बार के इलेक्शन में हर जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे एक वाज़े जो बिल्कुल सामने दिखाई दे रही होती चीज़, उसके अहम रहनुमा के तौर पर रहे। अभी जब से वो इमरान खान साहब की बानी PTI जो हैं उनकी वकालत उन्होंने शुरू की तो उन्होंने उसके साथ ही अपनी पार्टी भी तब्दील कर ली। इसी तरह बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नौवारिद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी जमातें ज्वाइन कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जब नामजद किया गया अली अमीन गंडापुर को बतौर वज़ीर आला, बानी चेयरमैन ने नामजद किया, तो जब बानी PTI ने उनको नामजद किया तो उन्होंने कहा जी कि वो लोग सारे के सारे जो हमारे ग्रुप के आज़ाद हैसियत जीते वो स्पीकर हाउस पहुंच जाएं। स्पीकर मुश्ताक नहीं, वहाँ PTI के हैं, बड़े सरकर्दा लीडर हैं, वजारत आला के उम्मीदवार भी थे वो इस दफ़ा। वो वहाँ 3 जो उम्मीदवार सामने आए थे PTI की तरफ से, उनमें से एक वो थे। मुश्ताक गनी साहब की सरकारी रिहाइश का स्पीकर हाउस कहते हैं, वो वहाँ आ गए। वहाँ वो 70 का दावा किया गया, लेकिन एक आई विटनेस अकाउंट मेरे पास ही आया कि वो 64 थे। इवन 70 थे। सर, अगर 64 तो भी हो तो 70 2/3 बुलाया गया तो था। PTI के पास ही है। वहाँ तो बन गई, वहाँ तो बन रही है वो, ये मैं कह रहा हूँ ना।
वहाँ वो बन रही है। और वो अब जिस जमात के साथ जा रहे हैं सारे, खैबर में भी उन्होंने वहाँ हल्फ दे दिया, बाकी भी दे रहे हैं। खैबर में किसके साथ जा रहे हैं? इन्हीं के साथ, सुन्नी तहत कौंसिल, सुन्नी तहत कौंसिल के साथ वहादतुल मुस्लिमीन की तरफ खड़ी होगी जी। मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन ने इस फैसले को खुशाइंद करार दिया है। सर खुद ही पीटीआई ने, देखिए वो पहले इनका ये था, लेकिन उसमें मसलकी इख्तलाफ पैदा हो गया। उन्होंने कहा ये एक मखसूस मसलक की जमात है, इसलिए इसमें जाना मुनासिब नहीं। तो फिर सुन्नी तहत कौंसिल जो है उसका सहारा लिया गया। अब उसके जो हामिद साहब हैं, बड़े मरकज़ी लीडर हैं, वो बड़े पीर साहब के बड़े खानवादे से ताल्लुक़ है उनका, वो सरबराह हैं इस जमात के। उनके हल्फनामे जमा करवा दिए हैं ताकि तकनीकी मसाइल जो है ना हुकूमत साजी में खैबर की हद तक दूर हो गए। खैबर में उनकी हुकूमत बनाना बहुत आसान हो गया और बन जाएगी। बाकी 3 सूबों में सर 3 सूबे छोड़ देते हैं हम, हमें ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर वज़ीर आज़म आ रहे हैं साहब, मैं बता देता हूँ, कतर, सऊदी अरब, 2 ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त फंडिंग कर रहे हैं। इस मुआशी सूरत हाल को बेहतर, जो मुआशी बुरान है ना हमारा, इसको दूर करने के लिए इन 2 ममालिक का ताउन बहुत ज़रूरी है और वो कर भी रहे हैं, ऑलरेडी भी किया, अब भी कर रहे हैं। उन दोनों के सुफरा ने मुलाकात की मियाँ नवाज शरीफ से, और ये दोनों ममालिक, इन समेत 5 ममालिक की इत्तला है मेरे पास, 5 ममालिक ऐसे हैं, इन 2 समेत 3 और भी हैं, वो नाम बवजू नहीं लिए जा रहे। 5 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि आप बतौर प्राइम मिनिस्टर आएँ और अपने फैसले पर नज़रसानी करें। वो कहते हैं कि हमें शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसा नहीं नाकाबिल कबूल है। अब वो 3 बार कह चुके हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है, लेकिन चौथा कबूल नवाज शरीफ साहब से चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है ना आ जाएं, वो आ जाएं। और मेरा ख्याल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना वो इसरार कर रहे हैं कि मैं नहीं आना चाहता। सर वो पीडीएम में कैसे आएंगे? वो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, 2/3 मेजॉरिटी रही 2018 में, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब के सख्त फैसले होने हैं, वो कैसे आए? देखिए बहुत सारे मसाइल हैं। अभी आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों के इलेक्शन, मखसूस नशिस्तों का इलेक्शन वो होने वाला। सर वो पीटीआई नहीं कर देगी तो उसमें सब बढ़ जाएगा। सुन ले सेनेट का इलेक्शन बहुत बड़ी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देना एक्सटेंशन या ना देना, दोनों छोड़ दो। एक वो सदर मुमलकत का इंतखाब, बहुत सारे सियासी मराहिल ऐसे हैं जो आपने अबूर करने हैं। ये सियासी पुलिस रात जो है ना, मैं सियासी पुलिस रात कह रहा हूँ, ये सियासी पुलिस रात जो है ना, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मैं बतौर कायद पीछे बैठ के मियाँ शहबाज शरीफ साहब को करूँ, और जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट वो करेंगे तो मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे ना एक किस्म के, लेकिन बैक सीन में होंगे वो हुकूमतें। अच्छा चाइना बड़ा चाह रहा है, मियाँ साहब चाइना भी चाह रहा है कि मियाँ साहब आए। मियाँ साहब से उनका तजर्बा, उनका अमल सीपैक पे बहुत अच्छा रहा था। अब ऐसी सूरत हाल में जवाब ये नामुमकिन है कि मियाँ नवाज शरीफ इस तरह इनकार करते हैं, लेकिन वो इनकार अगर नहीं कर रहे क्योंकि उनके ख़ानदान में, उनकी जमात में, दोनों में, शरीफ ख़ानदान में, शरीफ फैमिली में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत जो है, जो नंबर 1 क्लास की जो है ना, पहले दर्जे के जो कायदीन है, सियासी रहनुमा, उन लोगों का ये कहना है कि आप शहबाज शरीफ साहब को वहाँ ले जाएं वफाक में प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, और यहाँ चीफ मिनिस्टर के तौर पे जो है वो मरियम नवाज़ को लेके आएँ। और मैंने ये आपसे कहा था कि सिंध और पंजाब में खातून वज़ीर आला आ सकती हैं। सर वो आ गई, पंजाब में तो आ गई, चलें सिंध में तो मुराद सईद, लेकिन अभी नहीं, अभी कहा मुराद अली शाह, लेकिन वो बाई इलेक्शन में तो फिर भी जीत सकती हैं भुट्टो फैमिली की कोई ना कोई। तो सर वो भुट्टो फैमिली की जीतेंगे, आसपाई जीतेंगे नहीं, फरियाल तारपुर साहब की तरफ इशारा तो नहीं आपका? वो भी हो सकती है, वो वज़ीर आला हो सकती हैं। बिलावल साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं? बहुत अच्छे। सर कब से ताल्लुकात बहाल हुए? नहीं उनके बहुत अच्छे, उनका कभी ख़राब नहीं थे, ये ऐसे अफवाहें थी। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैसियत में जीतने वाले बेशतर अरकान जो हैं उनकी दूसरे जमातों से राब्ते हैं, बैठकें हो रही हैं, और मुझे 2 जमातों के 2 रहनुमाओं ने, बड़े मरकज़ी पीपल्स पार्टी और नून लीग के 2 रहनुमाओं ने ये दावा किया है मेरे साथ बाकायदा गुफ्तगू के दौरान। वो ये कहते हैं कि हमारे साथ जिन लोगों के रवाबित हैं उनको हम चुटकी के साथ जब चाहें शामिल कर सकते हैं। अरे जब चाहे शामिल कर सकते हैं। मियाँ साहब का आपने बता दिया आ रहे हैं और ये राब्ते चल रहे हैं। दूसरा हमने देख लिया पीटीआई की सूरत हाल भी खड़ी है। हुकूमत का जो प्रोसीजर है अगर बन तो जाएगी, इंशाल्लाह बननी भी है, सेनेट के इलेक्शन सर पे खड़े,
उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है वो मईशत तो नहीं है, मईशत के अलावा जो सबसे बड़ा मसला होगा वो हुकूमत को कायम रखना होगा। अच्छा, अब ये जब जरदारी साहब की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो थी पिछले साल, सर जितनी हुकूमतें चली हैं ना 5 साल उन्होंने पूरे कर लिए। 5 साल कर लिए। हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बिलखुसूस अखबारात भी, प्रिंट मीडिया भी, वो बहुत से तज्जियाकार और बहुत से कॉलम निगार रात को ये कह के सोते थे कि आज आखिरी दिन है जरदारी साहब का, जब सुबह हम जागेंगे नींद से तो उनकी हुकूमत खत्म हो चुकी होगी। बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते होंगे ना, अजूज मौजूद जो भी था वो खत्म हो गया मामला। हुआ क्या, वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि बाज़ लोग हालात के तकाज़ों के मुताबिक नहीं करते तज्ज़िये अपने, उनकी विशफुल ख्वाहिशात पर मबनी जो ख्वाहिशात से नहीं चलती सियासत देना हुकूमत, उस पर करते हैं। मैंने आपको ये जुमला भी कहा है आपके 2 प्रोग्रामों में कि आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन और मियां नवाज शरीफ अहम किरदार हैं, 3 अहम सियासी बसीरत वाले किरदार हैं। ये बसीरत अफरोज़ किरदार जो है ना, इनकी सोच के मुकाबले पे कोई शख्स अगर सियासी बसीरत रखने वाला आएगा तो अच्छा फ़ैसला कर सकेगा ना। अब इनसे सियासी बसीरत रखने वाला है नहीं, और जो दूसरा शख्स है जो मुकाबला कर सकता है वो पाबंद सलासला जेल में। सर वो सियासी बसीरत पे तो ना, लेकिन सियासत में तो शायद ना हो, लेकिन पॉपुलैरिटी में बहुत आगे। मकबूलियत देखें, जो मकबूलियत देखें, मकबूलियत मुकाबला नहीं, बसीरत बमुकाबला मकबूलियत है। अब बसीरत बमुकाबला मकबूलियत जो है, क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। अब आपने नतीजा देख लिया कि नतीजा ओवर एंड अबव मकबूलियत। अवामी पजीराई मैंने कहा था वो इनकलाब की शक्ल में आएगी, वो इनकलाब की शक्ल में आई पीटीआई के, और अभी इनकलाब बढ़ रहा है, कम नहीं हो रही। मकबूलियत भी बढ़ रही है, उनका इनकलाब भी चल रहा है। देखना ये है कि अगर सियासी बसीरत जो है वो सियासी अवामी मकबूलियत और पजीराई पर गालिब आ जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल फिर मखदूश है। देखिए सर, अभी हालिया तजर्बे जितने भी हुए हैं उसमें मकबूलियत आगे गई है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है और क्या बनता है। मकबूलियत का अगर एक मेजर पोर्शन दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, सियासी बसीरत जीत गई। सर वो तो बाद में जीत गई, अवामी फैसलों पे तो ना जीती ना, वो सियासी बसीरत। दूसरा ये है कि जब दौड़ लगी होती है ना, दिखाई दे रहा होता है कि सारे के सब रुख जो है ना वो जाती उमरा की तरफ है। ये सारे रास्ते जाती उमरा को जा रहे हैं, आज़ाद भी जा रहे हैं, पाबंद भी जा रहे हैं, सफ़ीर भी जा रहे हैं, जमातें भी जा रही हैं, सब जा रहे हैं। ये सारे के सारे रास्ते अगर जा ही जाती उमरा की तरफ रहे हैं और जाती उमरा से सीधे ईवान वज़ीर-ए-आज़म जा रहे हैं तो फिर उधर ही बेहतर समझ आ जाती है। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि सारे रास्ते। अच्छा, एक और भी देख लें, इनमें से बेशतर रास्ते जो है ना जाती उमरा को जाने वाले वो जरदारी हाउस से होके जा रहे हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखें, ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह अब ये ना हो जाए जरदारी साहब एक बार आके कहें मैंने ही कहा था शहबाज शरीफ साहब को पीएम बना दें, अब फिर कोई बात आ जाए, आने वाली बात इस तरह की। अच्छा, फिर आने वाली। जी नाज़रीन, आपने देखा कि तमाम रास्ते जाती उमरा से वजीर आजम हाउस तक जा रहे हैं, लेकिन ठहरिए इधर वो सारे जरदारी हाउस से होते हुए जाती उमरा जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या बनता है। पिछली पीडीएम गवर्नमेंट तो जरदारी साहब की मरूने मिन्नत रही, इस दफा तो बिल्कुल ही मरूने मिन्नत रहेगी जरदारी साहब की। एक जरदारी सब पे भारी क्या दोबारा सुनने को मिलेगा, और ऐवानों के दाव चालें क्या कहती हैं ये तो वक्त ही बताएगा। कहीं मकबूलियत बसीरत से ना जी जाए, कहीं बसीरत मकबूलियत से ना जी जाए, ये चंद दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। इसी के साथ दें हमें इजाजत, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।